कहते हैं गुमनामी की कोई आवाज नहीं होती, खंडर दीवारें भी राज छुपाए रहती हैं। ऐसी ही दो कहानी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक कहानी जो दिल्ली के प्रतिबंधित या मैं कहूँ एक ऐसी जगह की है जहां आप या मैं नहीं जा सकते। वो ऐसी ही जगहों में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक डरावनी जगह मालचा महल के बारे में, जो नवाब खानदान की गुमनामी का सच है। दिल्ली के जंगलों के बीच में बसा एक महल, और ये महल आज की तारीख में एक लावारिस खंडर है। और एक समय पर इस खंडर के भीतर एक जिंदगी जो शाही और नवाबी की निशानी थी, वो अपने खंडर होने का बोझ लगातार ढोती रही है, और एक ही झटके में वो जिंदगी खत्म भी हो गई। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है नितेश साहू को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। मालचा महल दिल्ली के उन जगहों में से एक है जहां लोग आज भी जाने से पहले कई बार सोचते हैं, और बाकी लोग उन्हें वहां ना जाने की चेतावनी देते हैं। इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। मालचा महल का इतिहास 700 साल पहले शुरू होता है, और इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। इसे बनवाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये कि वो शिकार के समय यहाँ रहने के लिए आते थे। लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की पड़पोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहती थी। हाल ही में राजा महल का इंतकाल हुआ, और वो ही इस महल के आखिरी वारिस थे। उनके जाने के बाद फिर किसी ने इस महल में आने की कोशिश नहीं करी। ये इतनी वीरान है कि शाम के समय यहाँ से कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आसपास के लोग बोलते हैं कि रात में उनको यहाँ कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ साथ किसी के रोने की आवाज भी आती है। बेगम विलायत महल की मौत सन 1983 में हो गई थी, और आप शायद विश्वास न करें, पर बेगम की मौत के बाद उनकी लाश 10 दिनों तक पढ़ने लिखने वाली टेबल पर पड़ी रही थी, और उनके बच्चे रो रो कर उनकी मौत का मातम मनाते रहे। अब लोगों को इस महल से कोई आवाजाही नहीं दिख रही थी, तब सभी ने इसका फायदा उठाने का सोचा। सभी को यही लग रहा था कि विलायत महल में जरूर बेशुमार खजाना छुपा होगा। और फिर 24 जून 1994 का दिन आया, जब कुछ लोग उसी घर में खजाने की तलाश में घुस गए। तब वो दोनों भाई बहन अंदर ही थे, और इतने लोगों को आता देख वो बुरी तरह डर गए। साथ ही उन्हें यह भी डर था कि कहीं ये लोग खजाने के चक्कर में उनकी माँ की कब्र ना खोद दें। उसके बाद मौका देख भाई बहन ने खुद ही कब्र खोद दी और अपनी माँ की लाश को जला डाला, ताकि कोई इस मृत शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। जब बेगम जीवित थी तब वो वक्त था जब उनके पास 28 कुत्ते थे, लेकिन आसपास के लोगों ने उन सभी कुत्तों को जहर देकर मार दिया। इसके बाद उस घर की बुरी किस्मत शुरू हुई। मतलब अब वो घर भूतिया हो चुका था। सांप, बिच्छू, चमगादड़ जैसे जानवर उसे अपना घर बना चुके थे। जब इस घर की ऐसी हालत हुई, तब सरकार ने इसका निरीक्षण करने का सोचा, और एएसआई के एक अफसर धर्मवीर शर्मा जी को इस महल की जांच करने के लिए भेजा गया। और जब वो उस घर में तलाशी कर रहे थे, तब एक लंबा सा सांप छत के ऊपर से उनके ऊपर आ गिरा। धर्मवीर जी ने उसी वक्त कहा कि वो उस महल में कभी नहीं जाएंगे। पता नहीं बेगम इस महल में कैसे रहती थी। 1985 में जब भारत सरकार के द्वारा बेगम विलायत महल को इस महल का मालिकाना हक मिला था, तब इस टूटे हुए खंडर और चमगादड़ों से भरे हुए महल के लिए बेगम ने पूरे 9 सालों तक दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर धरना दिया था, क्योंकि वो एक राजघराने से ताल्लुकात रखती थी। ऐसे ही कहीं भी रह पाना उनके लिए मुश्किल काम था। जब रेलवे के अफसर उनको धरने से हटाने के लिए आते थे, तब बेगम के 11 डॉबरमैन कुत्ते झपट कर सभी अफसरों को दूर भगा देते थे। साथ ही रानी कहती थी कि कोई भी आगे आया तो वो सांप का जहर पीकर अपनी जान दे देगी। उनका कहना था कि वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की राजकुमारी है, तो इस नाते वाजिद अली शाह का ये महल उनका हुआ। कमाल की बात ये थी कि वो ऐसे महल का मालिकाना हक मांग रही थी जिसमें ना दरवाजे थे, ना ही कोई खिड़की, बस सांप, छिपकली और खूंखार जानवर उसमें घूमते रहते थे। कहते हैं बेगम की मौत के बाद बेटी शकीना ने सिर्फ काले रंग के कपड़े ही पहने थे। कुछ साल बाद ये घर इतना भूतिया लगने लगा कि 1-2 रिपोर्टर इसकी जांच करने आए, लेकिन सभी को हैरानी तब हुई जब वो दोनों रिपोर्टर्स कभी वापस ही नहीं आए। साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि जब इस महल को प्रतिबंधित किया गया था, तब 4 दोस्तों का एक ग्रुप महल के अंदर गया था, और उन्होंने बाहर आकर जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों से एक औरत को देखा था जो महल में घूम रही थी, और बार बार कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। बर्तन अपने आप गिर रहे थे। मालचा महल के आखिरी वारिस रियाज ने अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारी, और गुमनामी की जिंदगी ऐसी कटी कि अंत दिनों तक राजा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बस भूखे पेट ही उनकी जान चली गई।
कई अफसर और नेताओं ने उनसे वादे किए, पर सबके बयान झूठे थे, सबके वादे झूठे निकले। राजकुमार के पास एक साइकिल थी जिस पर सवार होकर वो कभी कभी बाहर निकला करते थे, और उनके पास जो भी सोना चांदी पड़ा था उन सबको बेचकर उन्होंने कुत्तों के लिए खाने का प्रबंध किया। खुद भूख से मरकर राजकुमार की मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली गेट पर ही किया गया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार राजकुमार ने रिपोर्टर से एक इंटरव्यू में कहा कि उनको विश्वास है कि वो अपनी बहन से पहले मरेंगे और राजकुमारी परंपरा का पालन करते हुए मरेगी। रिपोर्टर ने पूछा कि अगर राजकुमारी पहले मर गई तो वो क्या करेंगे, तो इसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। और फिर सकीना राजकुमारी ने कहा कि मुझे एक रिवॉल्वर दो, तभी वो इंटरव्यू देगी। इंटरव्यूअर ने रिवॉल्वर नहीं दिया, इसलिए कैमरे पर ये इंटरव्यू नहीं हो पाया। और ये भी कहा गया कि राजकुमारी ने रिवॉल्वर इसलिए मांगा था क्योंकि कैमरे पर वो अपनी जान देना चाहती थी और दुनिया तक इस खानदान की बात पहुंचाना चाहती थी। आज की तारीख में दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग के करीब 1 किलोमीटर अंदर घने जंगलों में मालचा महल वीरान खंडर और लावारिस अवस्था में खड़ा हुआ है। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते। रुके अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अगली सच्ची कहानी मैं सन 1976 की बताने वाला हूँ। शिकागो शहर में रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति अपने घर में रहता था और उस घर का नाम था द सिल्वर ओक। एक रात उन्होंने बूढ़े आदमी को सीढ़ियों